अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपनी नज़म बरसात की बहारें। इस वक्त आप स्क्रीन पर अपनी किताब का सफ़ा नंबर 115 यानी 115 देख रहे हैं और आप महसूस करें कि इसमें 10 अशार जो हैं मौजूद हैं। लेकिन चूंकि नज़म में मौजू एक ही होता है, अगर इसके अशार में मौजूद लफ्ज़ की निशानदेही कर ली जाए तो इसमें तशरीह अमूमन एक ही जैसी इस्तेमाल होती है। ये सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है जो हमें समझ नहीं आता, लेकिन मौजू एक होने की वजह से इसमें तशरीह एक ही जैसी इस्तेमाल होती है क्योंकि बात एक ही हो रही होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि हमारे पास है एक बेहतरीन सा ट्रिक और हम 5 अशार पे मौजूद एक पैराग्राफ ही याद करेंगे और उसी को सब में लगा देंगे और बेहतरीन सी तशरीह हमारी तैयार है। आपने सबसे पहले अपनी पूरी नज़म की रीडिंग करनी है, इसकी पढ़ाई करनी है और महसूस करना है इसमें बात क्या हो रही है। तो आप देखेंगे कि इसमें शेर नंबर 1 और शेर नंबर 4 दोनों में सब्ज़े की बात हो रही है। उसके बाद अगर आप आगे रीडिंग करते हुए बढ़ते हैं तो आप महसूस करेंगे कि शेर नंबर 5 और 6 और फिर 7 में भी सब्ज़े की बात ही हो रही है। तो बताएं ना, इसमें चेंज क्या है? सब में बात किसकी हो रही है? सब्ज़े की। अगर किसी बच्चे के ज़हन में ये सवाल है कि शेर नंबर 6 में हरा रंग है, तो हरा रंग भी तो सब्ज़ को ही कहते हैं। तो यहाँ तक आपने क्या महसूस किया कि शेर नंबर 1, 4, 5, 6 और 7 यानी इन टोटल 5 अशार में किसकी बात हो रही है? सब्ज़े की। और इन तमाम अशार में हम तशरीह लगाएंगे ये मुन्नी सी छोटी सी, और इसको याद करके हम तमाम में यही तशरीह लिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपना ये छोटा सा पैराग्राफ। कहते हैं बरसात की वजह से सब्जी की ताजगी में इजाफा हो गया है। इसका जोबन, जोबन मीन जवानी, अपने अरूज पर है। तेज हवा के संग, संग मीन साथ, वो मस्ती यानी बेहुदी से लहरा कर अपनी खुशी और बेहुदी को जाहिर कर रहा है। और मुसलसल बारिश के नतीजे में हर तरफ सब्जा लहरा रहा है। ये पैराग्राफ लिखने के बाद हम लिखेंगे एक सुपर डुपर सा शेर, और ये हम कट मार्कर से तहरीर करेंगे कि कैसी है लहलहाहट बरसात के दिनों में, सब्जे की एक चादर हर सू बिछी हुई है। लहलहाहट कहते हैं कि हवा के जोर से सब्जे का हिलना। तो कैसा रहा 5 अशार की इतनी छोटी सी तशरीह? ओ, आप तो परेशान नजर आ रहे हैं। तो आपकी परेशानी की ये वजह है ना कि इतनी छोटी सी तशरीह लिखे हमें बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं मिलते, क्योंकि एक बेहतरीन तशरीह के लिए हमें 1.5 तक तशरीह करनी पड़ती है। तो जनाब, इसका भी सलूशन है हमारे पास। इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से याद कर लेना है और जब भी आपके मुतलका शार की तशरीह आएगी तो इस पे मौजूद डॉटेड फॉर्म जहाँ पे लगे हुए हैं उसमें आप अपना पैराग्राफ तहरीर कर लेंगे तो एक लंबी सी और सुपर सी हमारी तशरीह जो है वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब ये देखें, ये जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा था इसमें किसकी बात हो रही थी? सब्जे की। जो हमारे पास रेफरेंस शेर था उसमें किसकी बात हो रही थी? सब्जे की। तो वो पैराग्राफ जो हमने इसे याद किया था, देखिए हमने बिल्कुल वैसे का वैसा उठा के इसके अंदर डॉटेड फॉर्म के अंदर तहरीर कर लिया है। तो हमारे 5 अशार की ये तशरीह जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए जल्दी से खुश हो जाएं और इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आधी नज़म का मसला तो हमने हल ही कर दिया। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अशार की तरफ। इस वक्त आपको स्क्रीन पे दूसरा और तीसरा शेर जो है वो नजर आ रहा है। इसमें किसकी बात हो रही है? शेर नंबर 2 में बूंदों की और शेर नंबर 3 में बादल की। यहाँ पे आपने इसे याद रखना है कि बादल के बेस है बूंद, यानी अगर किसी शेर में बादल या बूंद की बात होगी तो इसमें आप ये सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ तहरीर करेंगे कि हवा की ठंडक अपने अरूज पर है और बादल हवा के साथ मिलकर बेखुद हो रहे हैं। वहां भी बादल की बात थी और पैराग्राफ भी किस पे है बच्चों? बादल पे। शाबाश, वेल डन। बरसात के मौसम में जब बारिश बरसती है तो सबसे वह बारिश के कतरों की चमक बड़ी हसीन लगती है और ये चमक दमक अजब बहार दिखा रही होती है। शेर लिखते हैं, गौहर कहते हैं मोती को, गौहर बखेरे हैं कुदरत ने सब्ज चादर पर, अजीब हुस्न है बरसात की बहारों में। बिल्कुल सेम टू सेम हम अपने प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जैसे कि पीछे हमने देखा कि जब अशार में सब्जी की बात हो रही थी तो हमने उस डॉटेड फॉर्म की जगह सब्जी वाला पैराग्राफ तहरीर कर दिया था। लेकिन अब बात हो रही थी बादल और बूंद की तो हम उसी पैर डॉटेड फॉर्म में उसकी जगह अपने हवा की ठंडक अपने अरूज पर है और बादल,
बादल वाला पैराग्राफ उठा के उन्हीं डॉटेड फॉर्म के अंदर लगा देंगे और बाकी पैराग्राफ हमारा सेम टू सेम रहेगा। अब हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 3 अशार। शेर नंबर 8 में बात हो रही है घर की, शेर नंबर 9 में बात हो रही है सामान की और शेर नंबर 10 में बात हो रही है तीतर की। अब हमने जो अपने ज़हन में रखना है वो है घर, सामान और सामान पर है तीतर। अब हम इसके लिए एक खूबसूरत सा पैराग्राफ फिर से तहरीर करेंगे कि बरसात का ये हसीन मौसम दिलों में जोश और मस्ती पैदा करता है। इस मौसम में कुदरत की करिश्मा साजियां देख देख कर सब बेखुद हो जाते हैं और बेसाख्ता अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने लगते हैं। इंसानों की सरशारी और दिल फरेबी तो एक तरफ, बरसात के हसीन और दिलकश मनाजर से लुत्फानंदोज होकर परिंदे भी हमदे इलाही में मसरूफ हो गए हैं। गोया हर तरफ बरसात की बहारों की धूम मची हुई है और यह मौसम ही सबकी खुशी का बायस है। शेर लगाएंगे नीचे, फिजाओं में बहार आने लगी है, खुशी हर चीज पर छाने लगी है। स्क्रीन को देख के आप एक दफा मुस्कुरा तो जरूर रहे होंगे क्योंकि पैराग्राफ तो वही है अंदर से और डॉटेड फॉर्म में जहां हमने सबसे की ताजगी वाला पैराग्राफ लिखा था और जहां बात हुई थी बादल और बूंद की हमने वो पैराग्राफ लिखा था। अब बात हो रही है सामान की तो हमने उसी पैराग्राफ को चेंज कर दिया, बाकी तशरीह हमारी सेम टू सेम वैसी ही रहेगी। और आप देखें कि एक तवील सी खूबसूरत सी तशरीह जो है हमारी तैयार है, कोई भी हमें नंबर लेने से नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स करके पूछ सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान में।